जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोगों को लग जाना है पूरे ज़ोर शोर से इसकी तैयारी के लिए। अब आपको इंतज़ार करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फटाक से लग जाइए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन कैसे आते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 20 में हुआ था। 21 से तो ऑनलाइन मोड हो गया एग्ज़ाम का, लेकिन 20 में जो प्रीवियस ईयर हुआ था, ठीक है, वो हम लोग आज इस पेपर में कवर करने वाले हैं। और पैटर्न कुछ चेंज नहीं होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन का पैटर्न यही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ऑनलाइन जो हुआ था वो भी हम लोग बहुत जल्द इसके बाद लाने वाले हैं कि ऑनलाइन में मैथ का क्या क्या क्वेश्चन था। तो जिन लोगों को मैथ से डर लगता है, बाद बाकी सारा कुछ हो जाता है, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी। तो ये क्वेश्चन में पहले आप ये क्वेश्चन को अच्छा समझा देते हैं आपको कि अगर 48 स्मॉल स्क्वायर को मिलाया जाए जिसका साइड 1 × 1 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा कितना रेक्टेंगल, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक जगह मिसप्रिंट था कि यहाँ कितना रेक्टेंगल लिखना भूल गया था। ऐसा कितना रेक्टेंगल बनाने का तरीका है जिस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना था कि ये जो 48 है उस 48 का हम लोगों को निकाल लेना था फैक्टर। तो 48 का जितना फैक्टर होता है वो आप लोग जानते हैं कि 48 का फैक्टर 1। तो फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, आप हम लोग से जुड़े रहिएगा। तो जिनका बेसिक एकदम वीक है उनको मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि दिसंबर तक उनका हर कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। तो आप लोग को रेक्टेंगल का एरिया पता होगा कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो अब हम लोग को इन्हीं सब का यूज करके कितना वे में हम लोग 48 ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, 48 ला सकते हैं, यानी लेंथ। और तो सबसे पहले 1 और 48 को रख सकते हैं 1 × 48। ठीक है, तो 1 × 48 आप लोग जान रहे हैं क्या होता है। ठीक, इसी तरह से आप लोग 2 इंटू क्या कितना कर सकते हैं, 2 × 24 दूसरा तरीका। तीसरा हो गया 3 × 16। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे कितना 6 × 8, 4 × आपका 12। तो इस तरह से टोटल कितना तरीका हुआ जिससे हम लोग बना सकते हैं रेक्टेंगल। तो ऐसा टोटल 6 तरीका हुआ। एक बार 148 को एक साथ रखें, एक बार 216 को, एक बार 3 को, मतलब 3 तो नहीं है यहाँ पे, 4 और 12 को, 6 और इसको। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 6 तरीका हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन कितना आसान है, मतलब आप लोगों को एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक स्कूल असेंबली में लाइन में खड़ी हुई है रूही, और वो बोथ एंड से, यानी दोनों एंड से क्या है 19 उसका। देखिए यहाँ फ्रंट से भी और बैक से भी अगर उसको काउंट कर रहे हैं तो 19 पोजीशन में खड़ी है। ठीक है, तो आप बताइए कि टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है इस लाइन में। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो आपको रैंकिंग और ये का पता होगा, अगर पता नहीं है तो ये बता दें कि टोटल स्टूडेंट या टोटल कुछ भी निकाल ले जाए तो आपको राइट प्लस लेफ्ट -1 ये करना है हम लोग को। ठीक है, टोटल स्टूडेंट निकालना है तो राइट प्लस लेफ्ट -1। तो 19 + 19 कितना हुआ, यानी आगे से भी 19 थी पीछे से भी 19 थी, दोनों को जोड़ के -1 कर दिए। 19 + 19 कितना हुआ, 38 -1 कर देंगे तो कितना आ रहा है आपका 37। यानी टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो 37। तो ये इतना आसान ट्रिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अस्मिता नाम की लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि एक अस्मिता है स्कूल पहुंच रही है, ठीक है, मीटिंग के लिए, जो कि 15 मिनट पहले पहुंच जा रही है बिफोर 8:30, यानी 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच जा रही है, यानी वो 8:15 में पहुंच जा रही है। ठीक है, और उसके कलीग सी रीच्ड ½ एन आवर अर्ली देन हर कलीग, यानी अपने कलीग से, उसके साथ काम करने वाले से वो आधे घंटे पहले पहुंच रही है। यानी उसके कलीग कितना, यानी आधे घंटे लेट पहुंच रहे हैं उसके कलीग। तो उसके कलीग कब पहुंच रहे हैं, तो उसके कलीग पहुंच रहे हैं 8:45। ठीक है, जो कि उसके जो कलीग है जो कि मीटिंग में 40 मिनट लेट है। 40 मिनट लेट है तो मीटिंग कब स्टार्ट हो रहा है, ये जो टाइम है इसमें 40 मिनट लेट है कलीग, तो 40 मिनट लेट है तो 40 घटा देंगे तो इसमें मीटिंग कब स्टार्ट हो रहा होगा, तो 8:05 में मीटिंग स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ नंबर इज लार्जर देन ½ of 70, ½ of 100। ठीक है,
क्या है कि एक नंबर है वो बड़ा है 100 के हाफ से, यानी 50। 100 का हाफ कितना होता है, यानी 50। 50 से बड़ा है वो नंबर, ठीक है, जो भी नंबर है वो 50 से बड़ा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इज मोर देन 6 टेंस। देखिए टेंस मतलब आप लोग जानते होंगे, 6 टेंस का मतलब होता है 60। 6 टेंस का मतलब क्या होता है, 60, ठीक है। तो 6 टेंस से क्या है, वो नंबर बड़ा है, और क्या है लिखा हुआ है 8 टेंस से छोटा है, यानी 8 टेंस मतलब कितना हो गया 80, यानी 80 से छोटा है, ठीक है। यानी वो किसके किसके बीच लाई कर रहा होगा, 60 और 80 के बीच में वो नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट, और वो ऐसा डिजिट है जिसका सम क्या है 9 है, यानी 2 डिजिट का है, तो उसका सम कितना है दोनों को जोड़ करके, तो 9 है, ठीक। तो आप चलिए फटाक से यहाँ ऑप्शन से देखते हैं, तो 729, 639, 549 यानी 819, यानी ऑप्शन ऐसा सेट है जिससे आप इलिमिनेट नहीं कर सकते, सारा का सम 9 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ द 10th डिजिट इज डबल ऑफ द, यानी जो 10th डिजिट है, देखिए इसको पीछे वाला को बोलते हैं 1 डिजिट, आगे वाला को बोलते हैं 10th डिजिट। तो जो 10th डिजिट है वो डबल है इसका, यानी ये 2 है तो ये 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को कि डबल है। तो यहाँ देखते हैं कि जो 10th डिजिट है डबल किसका है, देखिए मात्र सेकंड ऑप्शन है जिसमें डबल है, यानी 3 का डबल 3 2 जा 6, यहाँ पे बस डबल है, बाद बाकी कहीं पे भी डबल नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। सबका आपको क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है, सबका आपको रेट दिया हुआ है। तो ये नीचे क्वेश्चन क्या हुआ है कि वो खरीद रही है क्या क्या, एक पैकेट खरीद रही है, सबसे पहला वाला, ठीक है। तो एक पैकेट खरीद रही है तो उसमें सबसे पहले 1 इंटू करके उसका लिख देते हैं, कितना लिखा हुआ है 15 रुपीज़, कितना रुपया खर्चा हो रहा है 15.50 वो खर्च कर रही है पहला वाला में। सेकंड खरीद रही है पेंसिल, पेंसिल खरीद रही है कितना पीस, 2 पीस। तो आपको पता है एक पीस पेंसिल का दाम 14 रुपीज़, तो 2 पीस करने के यहाँ 2 इंटू करके लिख देंगे, कितना आ रहा है 28, ठीक। उसके बाद फिर वो खरीद रही है क्या, पेन खरीद रही है। पेन कहाँ है यहाँ पे, पैकेट 1 पैकेट ऑफ पेन, तो पेन जहाँ पे एक पैकेट पेन खरीद रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है क्योंकि यहाँ पेन दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर पेन का दाम नहीं दिया हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा 1 सीजर, एक सीजर खरीद रही है तो इंटू 1, यानी आपको क्या करना है, जितना जो चीज़ खरीद रही है उतना से इंटू करके यहाँ उसका रेट लिख लेना, और जितना रेट आएगा 5 शीट ऑफ ग्लेज खरीदी तो सबको इंटू करके आपको यहाँ पे लिख लेना है और सारे को ऐड कर देना। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मच वुड ही रिक्वायर टू पे, वो कितना रुपया पे करेगी, तो सारे का आप दाम निकाल लीजिएगा कितना कितना खरीद रही है और सबको ऐड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आप लोग को बन जाना चाहिए फटाक से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन जो है पटना से निकल रही है 30 मई को, ठीक है। 30 मई को कब, रात के 11:40, यानी यहाँ लिखा हुआ है 23:40, यानी 11:40 में निकल रही है 30 मई को, और वो मुंबई पहुंच रही है कब, 1 जून को पहुंच रही है, ठीक है। और कितना बजे, 5:15 में पहुंच रही है। तो सबसे पहले 31 मई, एक मैथ कितना का होता है, 31 तारीख तक का होता है, तो यह 30 मई से 31 मई पहुंचने के लिए उसको 20 मिनट लगा, ठीक है। यानी अब हो गया आपका क्या, 20 मिनट जो लगा वो आपका 31 मई हो गया। अब पहुंच रहा ट्रेन 1 जून को, यानी 31 जून से 1 जून, यानी पूरा 1 दिन लग रहा है, और 1 दिन बराबर कितना होता है, हम लोग को पता है 1 दिन में 24 घंटा होता है, तो यानी 24 घंटा उसको लग रहा है पूरा। 24 घंटा के बाद भी क्या हुआ, 24 घंटा पूरा हो गया, उसके बाद वो 5 बजे पहुंच रही है, तो 5 बजे पहुंच रही है, तो 24 और 5 कितना हो गया 29 घंटा और 5:15 है, ठीक है। तो 29 घंटा 15 मिनट, और 20 मिनट लगा था 30 मई से 31 मई होने में, तो 20 मिनट और, यानी कितना हो गया 35 मिनट टोटल, तो 29 घंटा 35 मिनट। तो 29 घंटा 35 मिनट कहाँ है, यहाँ पे है, फटाक से आपको टिक मार के आगे निकलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलिए पढ़ते हैं, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको आपको लास्ट में सॉल्व कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड
फ्रॉम सम ऑफ इतना इतना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी आसान से बना देगा जिसका मैथ वीक है वो भी, कि इतना इतना का सम से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर इतना आ जाए। तो आपको एक बेसिक वाला चीज़ बता देते हैं, क्या करना है, सारे को ऐड कर लेना है, आपका जितना नंबर है सारे को ऐड कर लेना है, ठीक है। और इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें, ये ब्रैकेट में आ गया, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप मान लीजिए कि x सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं आप कुछ, और आंसर आ जा रहा है आपका 17863, ठीक है। तो आप सारे को जब ऐड कर लिए और इधर ये नंबर आ रहा है, तो ये सारे को ऐड करके, ठीक है, उधर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस इधर इधर x का कट जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इसको ऐड करके उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर माइनस में आएगा, इसका माइनस, x का माइनस, इसका माइनस खत्म हो जाएगा। या आप x को उधर ले जाइए, इसको इधर आज ले आइए, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आप इतना आसान काम है, कर लीजिएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। आपको टिक मार के कोई भी आंसर, ये नहीं होगा, कोई भी आंसर होगा चारों में से, तो वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि एक बकेट है 16 लीटर कैपेसिटी का, ठीक है। एक बकेट है 16 लीटर कैपेसिटी का जो पूरा पानी से भरा हुआ है, और उस बकेट को खाली करके दूसरे यूटेंसिल में उसका पानी डाल रहे हैं, छोटा यूटेंसिल है, और मग के थ्रू डाल रहे हैं। और ऐसा कितना बार करना पड़ा, मग के थ्रू निकालना पड़ा, तो 50 बार ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो बताइए कि वो मग का कैपेसिटी कितना है। तो आप लोग को सोचिए, एक काम को कितना बार करना पड़ रहा है, मग से 50 बार करना पड़ रहा है। तो मग का कैपेसिटी, यानी अगर एक बार में कितना पानी निकाल रहा है वो अगर हम लोग निकाल लें, तो आपको मग का कैपेसिटी पता चल जाएगा कि इतना पानी एक बार में मग निकाल रहा है। तो टोटल 16 लीटर है, ठीक है। और आंसर सारा क्या है, मिलीलीटर में। तो 16 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इंटू कर दिए, ठीक है। आपको पता होगा कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, 1000 लीटर से कर दिए। अब आपको यूनिटरी मेथड से पता होगा कि कोई भी एक निकालने के लिए, कोई भी एक क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यही काम, यही पानी 50 बार निकालना पड़ रहा है मग से, तो 50 से इसको क्या किए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड कर दिए, आपका 0 0 कट गया, यहाँ हो गया कितना, 5 2 10 20, यानी 16 2 32, यानी एक बार मग से कितना पानी निकल रहा है, यानी 320 ml, यानी ये 4 नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको अब बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टैक्सी मीटर, उसमें क्या लिखा हुआ है, 50 रुपये लग रहा है फर्स्ट 2 किलोमीटर, यानी आप 2 किलोमीटर जाइएगा तो 50 रुपया लगना ही लगना है, यानी 2 किलोमीटर आपको जा रहे हैं तो आपको 50 रुपया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद जितना भी आप जर्नी किए उसमें क्या लग रहा है, हर 16 रुपये लग रहा है हर 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो वो जो मंजू है वो कितना पे की है, 258 रुपये पे की है, ठीक है। तो बताइए कि मंजू और उसके घर से कितना, हाउ फार रेलवे स्टेशन फ्रॉम हर होम, यानी कितना दूर है, ठीक है। तो 50 रुपये तो वो 2 किलोमीटर का फिक्स दे दी, अब 16 रुपये दे रही हर 1 किलोमीटर का, और हमको पता नहीं वो कितना किलोमीटर चल रही है। तो मान लेते हैं कि 16, और मान लीजिए 1 किलोमीटर का 16 रुपये था, तो मान लेते हैं वो x किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर का 16 रुपये, तो x किलोमीटर का 16x रुपये लग रहा है, ठीक है। और वो टोटल कितना है, 50 रुपया, और ये जितना दे रही है वो सब मिला के उसको पड़ जा रहा है 258 रुपीज़, ठीक है। 250, ये 50 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होके ये हो गया 208 हो गया, यहाँ हो गया 16x, ठीक है। तो 16x ये काटेंगे हम लोग, तो 16 1 जा 16, हाथ में बचा 4, तो कितना हो गया 16 3 जा, यानी वो कितना x का वैल्यू कितना हो गया, 13 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर वो चल रही है 50 रुपये देने के बाद, यानी 2 किलोमीटर तो फिक्स चार्ज दी, उसके बाद भी 13 किलोमीटर चली, तो 2 किलोमीटर पहला और बाद में 13 किलोमीटर चली, तो टोटल 2 किलोमीटर और 13 किलोमीटर कितना किलोमीटर हो गया, तो टोटल हो गया 15 किलोमीटर, वो उसका घर से दूरी है। तो ये हो गया 15 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये आप लोगों को पढ़ के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन अपने से पढ़ के इसको सॉल्व कर लेना है, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, ठीक है, और इसको शॉर्ट बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ डिवीजन सम डिवाइजर इज 5 टाइम्स, क्या लिखा हुआ है डिवीजन सम। तो डिवीजन सम आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या होता है, आप लोग को पता होगा। बीच वाला को बोलते हैं डिवाइडेंड, ठीक है, इधर वाला को बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं, और जो आता है उसको बोलते हैं कोसेंट, और नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इतना आपको पता होगा। इसके बाद एक बात और पता होना चाहिए आप लोग को कि डिवाइडेंट यानी बीच वाला जो है डिवाइडेंट इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। आप ये बेसिक है, ये पता चल गया, ये क्वेश्चन बन गया। डिवाइजर, जो ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, इसको हम कैपिटल डी लिखते हैं, ठीक है। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, तो स्मॉल डी लिखते हैं डिवाइजर को। डिवाइजर जो है 5 टाइम्स ऑफ कोसेंट, यानी कोसेंट को क्यू माने हैं तो 5 टाइम्स ऑफ कोसेंट यानी 5Q है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड ट्वाइस ऑफ रिमाइंडर, यानी यही डिवाइजर जो है वो क्या है रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर जो नीचे वाला आता है उसको बोलते हैं 2R, यानी 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है, ट्वाइस ऑफ रिमाइंडर। और लिखा हुआ है इफ रिमाइंडर इज 5, अब रिमाइंडर का वैल्यू दे दिया है कितना 5, तो डिवाइजर कितना हो गया 2 × 5, यानी कितना हो गया 10 हो गया, यानी डिवाइजर का वैल्यू कितना आ गया 10 हो गया डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर 10 हो गया, तो यहाँ पे डिवाइजर, अब इस इक्वेशन में डिवाइजर को रख देते हैं, तो डिवाइजर इधर 10 लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइजर ये हो गया 10 और ये 5 है यहाँ पे, ये 5 इधर कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया कितना 2। तो आपको पता चल गया कि कोसेंट कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोसेंट कितना आ गया हम लोग का, कोसेंट आ गया 2, डिवाइजर आ गया कितना, डिवाइजर आ गया 10, और आपका रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है 5। तो ये फॉर्मूला क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर, तो नंबर मतलब वो डिवाइडेंट, तो डिवाइडेंट को कैपिटल डी लिखे थे हम लोग। कैपिटल डी बराबर हम लोग पढ़े अभी क्या, डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो डिवाइजर 10 × 2 करेंगे तो कितना हो गया 20, प्लस रिमाइंडर होता है, तो प्लस रिमाइंडर प्लस 5, तो कितना हो गया टोटल 25। तो ये हो गया 25 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। तो बहुत सारे अभी भाई बहन होंगे जिनको पता नहीं होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर, जो नंबर लगातार होता है उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है लगातार वाले नंबर हो गए कंसेक्यूटिव नंबर। यानी सारे कंसेक्यूटिव नंबर का क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 20। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव, तो फर्स्ट 3 का नंबर क्या है। तो मान लेते हैं कि जो पहला कंसेक्यूटिव नंबर है वो क्या है, वो है आपका x। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको पता है लगातार होता है तो नेक्स्ट x + 1 होगा। जैसे ये 1 के बाद 2 आया तो 2 में क्या है 1 ऐड है, यानी पहला को अगर x मान लिए तो दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, चौथा x + 3 और पांचवा x + 4। तो सबको ऐड करना है, क्या करना, सबका सम कितना है 20, यानी ये सब कितना के बराबर है 20 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड किए तो हम लोग पता चला x + x + x + x + x, कितना x, तो हो गया यहाँ 5x, ठीक है। प्लस ये सबका सम लिख रहे हैं हम लोग, 1 + 2 3 3 6 6 और 4 10 + 10 बराबर कितना है 20, ठीक है। तो ये 10 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी 5x बराबर कितना हो गया 10। तो x बराबर कितना हो गया 5 2 = 10, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो 5 2 = 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। तो आप लोगों को पता चल गया कि x का वैल्यू आ गया 2। और पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, तो पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, तीसरा नंबर 4 है। तो सबको जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, यानी आंसर क्या हो गया 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक वायर है स्क्वायर शेप में है, ठीक है। एक वायर है किस शेप में है, एक वायर जो है वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। और इनक्लोज एन एरिया, उसका एरिया कितना दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हाउ मच एरिया इनक्लोज सेम वायर, अगर उसी वायर को यूज करके और बेंड करके रेक्टेंगल बनाया जाए जिसका इस रेक्टेंगल का लेंथ 16 सेंटीमीटर है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, हाउ मच एरिया इनक्लोज, तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया अभी हम आपको
बताए थे कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी यहाँ ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, वो हमको निकालना है। और आपको स्क्वायर का एरिया बता दे कि स्क्वायर का एरिया, देखिए ये बेसिक है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। हम आपका एक ज्योमेट्री का फॉर्मूला का 2D फिगर का जितना भी फॉर्मूला का होता है उसका एरिया, पेरीमीटर, ये सब का एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। उसके बाद स्क्वायर का एरिया आपको बता रहे हैं कि साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इंटू साइड मतलब क्या हो गया, साइड का स्क्वायर हो गया, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर हो गया, तो देखते हैं जो 144 है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 12 को 12 इंटू 12 कीजिएगा तो 144 आता है। अब स्क्वायर किसको किसको नहीं आता है, आप लोग को 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लेना है एग्जाम से पहले, 1 से कहाँ तक, 20 तक स्क्वायर याद कर लेना है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आपका साइड कितना हो गया, यानी साइड इंटू साइड होता है, तो स्क्वायर का साइड कितना हो गया, तो स्क्वायर का साइड कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। स्क्वायर का साइड आप लोग का पता चल गया कितना हो गया, स्क्वायर का साइड हो गया 12, यानी स्क्वायर का क्या साइड है, 12। अब बताइए एक रेक्टेंगल स्क्वायर बना हुआ है, इतना ही आपका वायर यूज हो रहा है और इसी वायर को यूज करके ये इसका रेक्टेंगल बना लिए, तो वायर क्या कम या ज़्यादा हुआ, नहीं, यानी इसका जो लेंथ होगा, यानी स्क्वायर का जो लेंथ होगा पूरा बनने में वायर का, इसका भी सेम होगा। तो आप लोगों को पता होगा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड, यानी सारा साइड का सम कर देंगे तो वो पेरीमीटर कहलाता है। तो इसका पेरीमीटर जो होगा इसका भी पेरीमीटर वही होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ क्या है, वायर का सेम है। तो इस वायर इस स्क्वायर बनने में जितना पेरीमीटर यूज हुआ होगा इसका भी उतना ही लेंथ होगा। तो पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ साइड 4 इंटू साइड, सम ऑफ साइड मतलब 1 + 1 + 1, स्क्वायर का तो सारा बराबर होता है, तो सारा का साइड का सम करेंगे तो 4 इंटू साइड होता है। सारा का फॉर्मूला आपको लिखवा देंगे एक जगह, 4 इंटू साइड, तो स्क्वायर का साइड कितना है 12, तो 12 कर दे तो कितना हो गया 48 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है। तो अब हम क्या बोले कि ये दोनों रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का क्या होगा, पेरीमीटर तो सेम होगा, पेरीमीटर सेम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2l + b होता है, ठीक है। तो अभी पेरीमीटर क्या आया था स्क्वायर का 48, तो यहाँ लिख देते हैं 48 बराबर 2l, l अभी दिया हुआ है 16 प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो ये हो गया कितना 24, लेंथ यहाँ 16 प्लस b दिया हुआ है, ठीक है। अब 16 इधर जाके इधर माइनस हो जाएगा तो कितना होगा आपका, तो हो जाएगा ब्रेथ बराबर b बराबर आपका आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी ब्रेथ पता चल गया कितना है 8 सेंटीमीटर, लेंथ आपको पता चल गया 16। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, यानी 16 इंटू आपका आया कितना 8 आया अभी, तो 16 इंटू 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी लास्ट में 8 आना चाहिए, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आपको लंबा लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपको समझाना पड़ा, नहीं तो ये एकदम आसान से बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से इसका पेरीमीटर से इसका ब्रेथ निकाले, ब्रेथ निकालने के बाद फटाक से लेंथ इंटू ब्रेथ किए, एरिया आ गया। तो एकदम आसान है, आपको बस फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाक से आपसे बन जाएगा, कोई ऐसे बड़ा बात नहीं है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे अरेंज करना है, क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन को क्या करना है, क्या अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट, आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा को, सबसे बड़ा और सेकंड सबसे बड़ा को यहाँ खोजना है। तो आपको ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सब क्वेश्चन आप या तो इसका डिनोमिनेटर बराबर करके बना सकते हैं, नहीं तो आपको पॉइंट में निकाल देना पड़ेगा। तो पॉइंट में कैसे निकालिएगा, पहला हम निकाल रहे हैं 5/6 को, यहाँ 6 है, 5 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट में निकालिए, नहीं डिवाइड होता है, देखिए 5 छोटा है 6 से, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे हम लोग, पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगते के साथ यहाँ 0 लग जाता है, और 6 कितने बार में होता है, तो 6 8 जा 48, यानी 0.8, यानी बच जाएगा 2, लेकिन हम 0.8 में ही खेल करते, ठीक है, कि एक ही डिजिट में, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट निकालते पता चल जाएगा। इसको हो जाएगा 4, यहाँ 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगाएं 0 बैठाएं तो 8 बार में, यानी कितना हो जाएगा 8 बार में नहीं
7 बार में। यहीं आपको पता चल गया कि 7 छोटा है कि 8। इसी तरह एक एक डिजिट सिर्फ निकालते जाइएगा, एक एक डिजिट का। अगर एक डिजिट किसी का सेम मिल जाए तो उसका आप 2 डिजिट तक डिवाइड कर लीजिएगा, यानी एक और जीरो लगा के एक और डिजिट बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे एक और जीरो बजा के एक और डिजिट बढ़ा लीजिएगा, तो पता चल जाएगा आपको कि क्या करना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा जो भी पॉइंट में बड़ा आएगा वो बड़ा, जो छोटा आएगा वो छोटा। तो बड़ा और सेकंड लार्जेस्ट आप खोज के यहाँ टिक लगा सकते हैं, एकदम आसान है। चलिए, तो ये सेशन क्या हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। एक क्वेश्चन बस बचा हुआ, वो बहुत लंबा है, उसको हम बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए छोड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 5 डिजिट। आपको डिजिट पता होना चाहिए, जैसे कोई 2 डिजिट का नंबर होना, तो जैसे यहाँ देखिए जितना सम हो वो हो गया 5 डिजिट, यानी जितना डिजिट उसको बोलते हैं उतना डिजिट का नंबर है वो। तो 5 डिजिट का नंबर है, द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 3 टाइम्स ऑफ द डिजिट ऑफ द एट द 10th प्लेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा बनाने में भी, समझाने में भी, और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और YouTube में मेरा सब्सक्राइबर कम है, जिसके कारण क्या है कि हम 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए सॉरी। ये क्वेश्चन हम आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सारा बेसिक्स आपको पढ़ा दिया जाएगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, आप जल्द से जल्दी अपना तैयारी को कंप्लीट कीजिए और अपने आप को मजबूती से, और दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा जैसे इन्वायरमेंटल साइंस, और जो भी आपको बहुत वीक लगता है जैसे इंग्लिश भी आपका ग्रामर का जितना रूल है सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो स्टे ट्यून, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमारे साथ बने रहिए। थैंक